हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर एयर। इनर एयर जो है वो 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। एंड ये जो है वो हमारे इनर एयर का स्ट्रक्चर होती है। जो सेंट्रल पोर्शन है वो है वेस्टिब्यूल और इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड्स पे जो मीन किसके जो पिछले साइड पे है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। और ये तीनों कैनाल जो है वो इस तरह जो है वो सिचुएटेड होती हैं, जो कि तीनों ही जो है वो 90 एंगल से जो है वो एक दूसरे के दरमियान इनका जो है वो फासला होता है। देन जो है वो कोक्लिया आता है। एक्चुअली में ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ही जो है वो आगे जाके इस तरह फोल्ड होके एक कोक्लिया की शेप बनाती है। अब वेस्टिब्यूल हम पढ़ेंगे। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एयर। ठीक है, हमारे सेंटर इनर एयर के जो सेंटर का पोर्शन है वो है वेस्टिब्यूल। जैसे कि ये है, ये सेंटर में है। इसके पोस्टीरियर पिछले साइड पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, उसकी इंटीरियर इन फ्रंट में जो है वो कोक्लिया होता है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल। ठीक है, 3 कैनाल्स होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है बिल्कुल वेस्टिब्यूल के जो है वो पोस्टीरियर पिछले साइड्स पे जो है वो वाक़या होती है। अब हमें इसे सेमी सर्कुलर क्यों कहा गया? क्योंकि ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती। सर्कुलर इस तरह होता है, ये बिल्कुल इस तरह जो है वो सेमी सर्कुलर होती हैं, थोड़ी सी रह जाती है सर्कुलर होने के लिए, इस वजह से हमने इसे सेमी सर्कुलर कैनाल का नाम दिया है। एंड फिर जो है हमारा पोर्शन होता है वो है कोक्लिया। अच्छा देखिए, ये सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया में जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दी कोक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट एंड wrap अराउंड इज सेल्फ इंटू अ कॉइल ट्यूब। ठीक है, ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही आगे जाके इस तरह जो है वो एक फोल्ड हो गए दूसरे में जो है वो wrap हो जाती हैं एंड जो है वो एक कोलाई ट्यूब बन जाती है। अब साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया के बिल्कुल बीच वाली डक्ट में जो है वो हमारे जो है वो साउंड के रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से है कि जो है हमारे साउंड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो साउंड रिसेप्टर हैं वो कोक्लिया के मिडल डक्ट में प्रेजेंट होते हैं। एंड देन ये तो हमारा इनर एयर। इनर एयर का भी 3 पोर्शन था, जिसमें जो है वो वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया थी। एंड अब जो है वो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ हेयरिंग के हेयरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, हम कैसे सुन सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल कैनाल हम पढ़ेंगे। ये एक्सटर्नल जो एयर में है वो 3 पोर्शन थे, पिन्ना, एडोटरी कैनाल एंड एयर ड्रम। तो साउंड वेव जो है वो पिन्ना के ज़रिए जो है वो इंटर होती है हमारे एयर में, उसके बाद एडोटरी कैनाल तक पहुंचती है। यहाँ से साउंड वेव जो है वो आगे जाके हमारे एयर ड्रम को जो है वो, जिसका दूसरा नाम टाइपेनियम है, उसको जाके वाइब्रेट करता है। जैसे उसको जाके साउंड वेव्स टकराती हैं तो ये एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। फिर ये जो वाइब्रेशन फर्दर है वो मिडल ईयर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मिडल ईयर में सबसे पहले 3 बोन्स थे ना, मेलाइयस, इनकस एंड स्टेपिस। तो सबसे पहले मेलस को ये जो है वो वाइब्रेट करेगा। जब मेलस वाइब्रेट होगी तो उसके साथ जो अटैच बोन है इंकस, ये भी वाइब्रेट होगी। जब ये वाइब्रेट होगी तो उसके साथ वाली जो है वो बोन स्टेपिस जो है वो भी वाइब्रेट होगी। जब स्टेपिस वाइब्रेट होगी तो यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रक्चर होता है ओवल विंडो, ये जाके ना ओवल विंडो को वाइब्रेट करेगी। और ओवल विंडो जो है वो इनर एयर और मिडल एयर को जो है वो सेपरेट करता है। जब भी ओवल विंडो वाइब्रेट होगा तो ये वाइब्रेशन जो है फिर हमारे इनर एयर तक पहुंच जाएगी। इनर एयर में भी वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड देन जो है वो कोक्लिया में ये वाइब्रेशन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एयर ड्रम जो है वो चैम्बर है, ये किसको सेपरेट करता है? हमारे एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से। जबकि ओवल विंडो जो मेम्ब्रेन है ये हम सेपरेट करते हैं मिडल एयर को इनर एयर से। राइट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि हेयरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में फ्रॉम द पिन ऑफ एक्सटर्नल एयर फोकस एंड डायरेक्ट साउंड वेव इनटू एडोटरी कैनाल। ठीक है, साउंड वेव्स को एडोटरी कैनाल तक पहुंचाते हैं। साउंड वेव स्ट्राइक्स एयर ड्रम। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एयर ड्रम को जो है वो साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन इट, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अब फिर जो है वो वाइब्रेशन मिडल एयर में पहुंच चुकी है। फ्रॉम एयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक मिडल एयर, मिडल एयर को स्ट्राइक करते हैं, प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन मेलस, इनकस एंड स्टेपिस, जैसे कि यहाँ पे बताइए 3 बोन्स को जाके वाइब्रेट करेंगी। अब वो वाइब्रेशन इनर एयर तक पहुंच चुकी है साउंड की। फ्रॉम स्टेपिस द वाइब्रेशन स्ट्राइक द ओवल विंडो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक थिन मेम्ब्रेन है ओवल विंडो, एंड देन रीच द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ द कोक्लिया एंड देन वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल से होता है वो कोक्लिया के मिडल डक्ट पहुँचता है। और हमने अभी पढ़ा है कि कोक्लिया के मिडल डक्ट में जो हमारे साउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया इज मूव्ड। जैसे ही वो वाइब्रेशन कोक्लिया तक पहुंचेगी, जो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होगा ना वो मूव करेगा। उस फ्लूइड के मूव की वजह से जो रिसेप्टर सेल्स, साउंड रिसेप्टर सेल्स थे ना, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो जनरेट करेंगे एक नर्व इम्पल्स, जो कि आगे जो है वो ब्रेन तक पहुंचेगी। ब्रेन के भी किस पार्ट तक?
टेम्पोरल लोब तक, ठीक है। वो जो नर्व इम्पल्स है ऑडिटरी नर्व उसे हम कहते हैं, वो जो है फिर वो ब्रेन तक पहुंचेगी। ब्रेन के जो है वो सैरिब्रम के जो है वो टेम्पोरल लोब तक पहुंचेगी और वहाँ पे जो है वो ऐसा इंटरप्रेटेड ऐसा साउंड, फिर हमें पता चलेगा हमने कौन सी जो है वो आवाज़ सुनी। तो ये हमारा था प्रोसेस ऑफ हेयरिंग कि किस तरह जो है वो साउंड को हम सुनते हैं, किस तरह देखिए कैसे हमारी जो है वो एयर जो है वो यूस्टेचियन ट्यूब के ज़रिए जो है वो हमारे नेज़ल कैविटी हमारे थ्रोट तक जो है वो कनेक्ट हुई होती है। और यहाँ से जो है जिस तरह आई में जो थी ओपेक्टिक नर्व्स थी जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती थी, यहाँ पे भी ऑडिटरी नर्व्स जनरेट होती है जो कि ब्रेन के जो है वो टेम्पोरल लोब तक जो है वो सिग्नल लेके जाती है और वहाँ पर इंटरप्टेड ऐसा साउंड। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इनर ईयर को भी पढ़ा था।